एवरीवन, आई होप ईच वन ऑफ यू इज कीपिंग सेफ। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, जिसके आज हम 1 पेज नोट्स देखेंगे। पहले मैं आपको नोट्स दिखा देती हूँ। ये है हमारे नोट्स। तो ये फ्रंट एंड बैक एक पेज है और इसके बाद ये वाला एक और पेज है, मतलब एक साइड। तो टोटल वैसे तो 3 पेजेस है, लेकिन आपका पूरा चैप्टर इन पेजेस में कवर हो जाएगा। मेरा पर्पस आपको शॉर्ट हैंड नोट्स के साथ ये भी जरूरी था कि मैं आपको पूरी चीज एक एक चीज एक्सप्लेन करूं। तो इस नोट्स में मैंने पूरा चैप्टर एनसीईआरटी के एक एक वर्ड एक्सप्लेन किया हुआ है। आपको इसके बाद और कोई बुक उठाने की जरूरत नहीं है, कोई नोट्स रेफर करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये फाइनल में नोट्स पढ़ो एंड यू आर गुड टू गो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। एसिड्स एंड बेसिस क्या होते हैं पहले हम वो समझेंगे। एसिड्स की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है? दे आर सॉर इन टेस्ट, खट्टे होते हैं, एंड टर्न ब्लू लिटमस रेड। बेसिक चीजें हैं, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना। बेसिस क्या होते हैं? दे आर बिटर इन टेस्ट एंड टर्न रेड लिटमस ब्लू। ठीक है, बहुत बेसिक सी चीजों से स्टार्ट किया मैंने चैप्टर। इसके बाद इंडिकेटर्स की बात आती है। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स 3 तरह के होते हैं। इंडिकेटर्स आपको पता होगा, सब्सटेंसेस विच चेंज कलर और ओडर when acid or base comes in contact with it। तो नेचर क्या क्या इंडिकेटर्स के क्या क्या टाइप्स होते हैं? नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स इसी का सब टाइप हो गया नेचुरल इंडिकेटर्स का। एग्जांपल्स देख लेते हैं। आपको पता है, बेसिक डेफिनेशन पता है, इसलिए मैंने डेफिनेशन यहाँ नहीं लिखी है। एग्जाम्पल्स दो एग्जाम्पल सबके लर्न होने चाहिए। लिटमस और टर्मरिक नेचुरल इंडिकेटर्स है। आपको याद होगा लिटमस क्या क्या कलर शो करता है, ऊपर लिखा हुआ है। और टर्मरिक भी, हल्दी जो होती है, वो हमारा नेचुरल इंडिकेटर है। सिंथेटिक इंडिकेटर्स में फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज आते हैं। फिनोफ्थलीन आपको पता है एसिड में क्या होता है? कलरलेस, और बेस में पिंक कलर। ठीक है, और मिथाइल ऑरेंज का भी ये होता है, एसिड्स में इसका ऑरेंजिस रेड कलर होता है और बेस में इसका येलो कलर होता है। उसके बाद ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स आते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? मैंने लिखा हुआ है, सब्सटेंसेस विच चेंज ओडर इन एसिड और बेस। एसिड या बेस में उसका ओडर चेंज हो जाता है, कुछ फ्रेग्रेंस आ जाती है। एग्जाम्पल वनीला एक्सट्रैक्ट, क्लोव एंड अनियन एक्सट्रैक्ट। बेसिक चीजें हैं ये तीनों। जो चीजें हैं, वनीला, क्लोव एंड अनियन एक्सट्रैक्ट। एसिड में द स्मेल रिटेन्स व्हाइल द बेस इन बेस देयर इज नो स्मेल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंडिकेटर्स की बात। इसके बाद इंडिकेटर्स का और भी हम आगे पढ़ेंगे, पहले हम रिएक्शन देख लेते हैं। तो मैं रिएक्शन एकदम समराइज्ड फॉर्म में पूरी रिएक्शंस लिखी हुई हैं, जो आपके एनसीईआरटी में 3 या 4 पेज की रिएक्शंस थी, वो मैंने एक छोटी सी टेबल में कवर की हुई हैं। रिएक्शंस ऑफ एसिड, सबसे पहले विद मेटल। तो आपको पता है, शॉर्ट में लिखा है मैंने, मेटल रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, आपको याद होगा, हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद पॉप साउंड। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैंने स्पेशली ये इसलिए लिया बिकॉज ये थोड़ा डिफरेंट एग्जाम्पल है। बाकी तो आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे जिंक हो गया, जिंक HCl के साथ रिएक्ट कर रहे हैं टू फॉर्म ZnCl2 एंड हाइड्रोजन। ठीक है, बैलेंस कर लेंगे। बैलेंसिंग हम फर्स्ट चैप्टर में देख चुके हैं। तो ये हमारी रिएक्शन है जो थोड़ी अलग थी। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या बन रहा है? सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। ठीक है, ऐसे ही इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट्स और मेटल बाइकार्बोनेट्स। सेम रिएक्शन होती है मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स की एसिड के साथ। सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। आपको पता होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के टेस्ट भी करे थे कि बबल्स फॉर्म होते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को जब लाइम वाटर से पास करते हैं, देन लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। ठीक है, तो मैंने यहाँ रिएक्शन लिख दिया, सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऐसे ही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की भी सिमिलर रिएक्शन होएगी। ठीक है, तो ये चीजें बस मैं रिवाइज करवा रही हूँ आप लोगों को। ऑलरेडी आप अब तक पढ़ चुके होंगे चैप्टर। दिस इज अ वेरी क्विक रिवीजन फॉर द चैप्टर, है ना। इससे थोड़ी सी स्पीड फास्ट रहेगी, बट इन केस कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि ये वाली चीज में प्रॉब्लम है, या ऐसे और इम्प्रूव हो सकती है चीजें। ठीक है, एनीवेज लेट्स कंटिन्यू। तो रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, सिमिलर सिंपल सी रिएक्शन है। एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। फॉर एग्जाम्पल, बहुत बेसिक रिएक्शन, सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड वाटर मॉलिक्यूल इज रिलीज्ड। इसके बाद है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड्स के साथ क्या रिएक्शन होती है? मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, ये जो एडिटिंग वगैरह है, ये मैं फाइनल में जब आपको PDF दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, तब मैं ये हटा दूंगी व्हाइटनर से। बट फिलहाल समझते हैं, मेटल ऑक्साइड क्या करता है? एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाता है। आपने सिमिलर रिएक्शन अभी देखी थी एसिड की बेस के साथ, तब भी यही बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। उसका रीजन होता है, रीजन ये है कि मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर।
है ना। तो बेस की जो एसिड के साथ रिएक्शन होती है वही मेटल ऑक्साइड की एसिड के साथ रिएक्शन होती है। फॉर एग्जाम्पल जिंक ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म जिंक क्लोराइड एंड वाटर मॉलिक्यूल इज रिलीज्ड। ठीक है, टेस्ट फॉर हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हम ऑलरेडी देख चुके हैं। हाइड्रोजन का भी हमने समझा, बबल्स आर फॉर्म्ड एंड इट बर्न्स विद पॉप साउंड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या होता है, बबल्स फॉर्म होते हैं। देखो बच्चे, बबल्स दोनों में फॉर्म होते हैं, हाइड्रोजन में भी और कार्बन डाइऑक्साइड में, बट चेंज क्या होता है, हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद पॉप साउंड एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ये रिएक्शन है, जब आप लाइम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है जिसकी वजह से मिल्कीनेस आती है, साथ में वाटर मॉलिक्यूल इज रिलीज। If excess of carbon dioxide is passed, milkiness disappears। आपको पता है जब एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो ये चीज तो ऑलरेडी बन चुकी है, देखो ये चीज तो हमने अभी ऊपर से उठाई, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर, साथ में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। तो ये जब एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पास कर रहे हैं तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म होता है। अब ये क्या है, ये सॉल्युबल इन वाटर है, पानी में सॉल्युबल है ये, और यही रीजन है कि इसकी जो पहले मिल्कीनेस आई थी वो अब डिसअपियर हो जाती है क्योंकि ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वाटर में सॉल्युबल है। ठीक है, इसके बाद बेसिक पॉइंट्स हैं कुछ मैंने लिखे हुए हैं। ऑल एसिड्स हैव H+ आयंस इन कॉमन एंड ऑल बेसिस हैव OH- आयंस इन कॉमन। एक्टिविटीज इतनी पेपर में आती नहीं है इसलिए मैंने एक्टिविटीज पे फोकस किया नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एसिड्स गिव H+ आयंस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। आपको ये वाली बात पता होनी चाहिए। सो दिस इज द रीजन व्हाई ड्राई HCl डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ड्राई HCl में कोई H+ आयंस रिलीज नहीं होते इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, लेकिन जब वो पानी में हो यानी HCl सोल्यूशन हो तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। डिटेल में मैं ऑलरेडी वीडियो में करवा चुकी हूँ, जो मेरी पिछली वीडियोस हैं वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी मैं बहुत शॉर्ट तरीके से, कॉम्पैक्ट तरीके से आपको समझा रही हूँ। So this is another important point. While diluting, it is not advised to add water to acid as the reaction is highly exothermic. तो क्या है, जब वाटर और एसिड मतलब डाइल्यूशन का जो प्रोसेस होता है हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, मतलब बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है। बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है तो हमारे रिएक्शन वेसल भी बर्न आउट हो सकते हैं और हमें हार्म भी पहुंच सकता है। यही रीजन है दैट इट इज नॉट एडवाइज टू ऐड वाटर टू एसिड। रादर हम क्या करते हैं, याद होगा, हम एसिड को वाटर में मिक्स करते हैं बाय कॉन्स्टेंटली स्टिरिंग। ठीक है, इसके बाद है स्ट्रेंथ्स ऑफ एसिड्स एंड बेस। तो ये अलग सेक्शन स्टार्ट हो जाता है हमारा। देखो 3 पार्ट्स में ये चीज है, फर्स्ट तो रिएक्शंस, दूसरा ये एसिड्स एंड बेस इंडिकेटर्स या पीएच स्केल वाला केस, और तीसरा इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच। तो ये 3 पार्ट्स में चैप्टर कवर्ड है। ये हमारा सेकंड पार्ट शुरू हो रहा है, स्ट्रेंथ्स ऑफ एसिड्स एंड बेस। आपको पता है पीएच स्केल की जो रेंज होती है वो 0 to 14 होता है, 0 बीइंग मोस्ट एसिडिक एंड 14 बीइंग मोस्ट बेसिक। ठीक है, तो ये भी पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे आपके काफी सारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे। मोर द H+ आयंस स्ट्रॉन्गर द एसिड एंड लेसर वुड बी द पीएच। जितने H+ आयन ज्यादा होंगे एसिड उतना स्ट्रॉन्ग होगा और उसका पीएच उतना कम होगा। तो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, ये कुछ इंपॉर्टेंट टेबल्स है, मैंने 2 अलग अलग टेबल्स बनाई हुई है। पीएच ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस, गैस्ट्रिक जूस का पीएच 1 के आसपास होता है इसलिए मैंने अराउंड 1 लिखा है। लेमन जूस का पीएच 2 के आसपास। प्योर वाटर या ब्लड द पीएच इज 7.4 और अप्रोक्सीमेटली 7 भी लिख सकते हैं आप। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस है तो पीएच 10 के आसपास, और सोडियम हाइड्रोक्साइड इट्स 14, हाईली बेसिक सोल्यूशन होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा सोर्सेज एंड एसिड लिखे हुए हैं मैंने यहाँ, ये भी बुक में डायरेक्ट टेबल दी हुई है तो मैंने यहाँ टेबल की फॉर्म में लिखा हुआ है ताकि आपको आसानी हो। विनीगर एसिटिक एसिड, ऑरेंज जूस सिट्रिक एसिड, टैमरिंड यानी इमली क्या होती है, टार्टरिक एसिड, टमेटो इज ऑक्सैलिक एसिड, कर्ड इट्स लैक्टिक एसिड और मिल्क में भी यही होता है। ठीक है, लेमन जूस सिट्रिक एसिड और एंट और नेटल स्ट्रिंग दोनों में मिथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये एज इट इज आपको यहीं से लर्न करनी है, इसमें कुछ अलग समझाने का नहीं है, डायरेक्ट लर्न करो, इजीली लर्न होगा। इसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आर डेली लाइफ, क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है। सो पीएच लोअर देन 5.6 कैन कॉज एसिड रेन विच में डिस्ट्रॉय क्रॉप्स। ये मैंने जो बहुत बड़े पॉइंट्स थे बुक में उसको शॉर्ट फॉर्म, कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा हुआ। अगर यही क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस में आए तो आप कैसे लिखेंगे, कैसे अटेम्प्ट करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस बहुत इजीली अटेम्प्ट हो जाते हैं बच्चे, शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं हो पाते हैं, इसीलिए मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है।
ठीक है ना। तो जितने मार्क्स का क्वेश्चन हो आप उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे। नेक्स्ट इज सॉइल रिक्वायर्स अ पर्टिकुलर पीएच फॉर हेल्दी ग्रोथ। ठीक है, पीएच बहुत कम या ज्यादा होती है तो जो प्लांट्स होते हैं वो सही से ग्रो नहीं करते। नेक्स्ट इज अबाउट टूथ डिके। टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। इस केस में हम क्या करते हैं, जब ऐसा हो जाता है हम टूथपेस्ट यूज करते हैं। टूथपेस्ट में क्या होता है, माइल्ड बेस। अब यहाँ सारा न्यूट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट ही आएगा। ये जो माइल्ड बेस है ये क्या करता है, माउथ में जो थोड़ा बहुत एसिड प्रेजेंट है, उस बैक्टीरिया जो प्रेजेंट है उसकी वजह से एसिड रिलीज होता है और उस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है ये माइल्ड बेस। ठीक है, तो इट न्यूट्रलाइजेस द एक्सेस ऑफ एसिड। नेक्स्ट इज बी और नेटल स्टिंग। बी स्टिंग और नेटल स्टिंग ये हो गया हमारा, जो बी होती है और ये हमारा प्लांट है, नेटल प्लांट। तो दोनों में मिथनोइक एसिड होता है, ये हम ऑलरेडी अभी देख चुके हैं। सो वी कैन न्यूट्रलाइज बाय यूजिंग अ माइल्ड बेस। यहाँ पे जो हम बेस यूज करते हैं माइल्ड बेस बेकिंग सोडा होता है। ठीक है, इसके अलावा सॉल्ट्स का कॉन्सेप्ट आता है, ये है हमारा थर्ड पार्ट। ऊपर पीएच वाला पूरा सेकंड पार्ट था, दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर। सॉल्ट्स तीन तरह के होते हैं, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट्स एंड न्यूट्रल सॉल्ट्स। जो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड, यहाँ मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है ताकि आपको याद रहे, सो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस से बनेगा वो हमारा एसिडिक सॉल्ट होगा। अगर वीक एसिड है और बेस कौन सा है, बेस स्ट्रॉन्ग है तो बेसिक सॉल्ट होगा। ठीक है, और न्यूट्रल सॉल्ट क्या होगा, वो वाला सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से ही बना है। याद रखना न्यूट्रल सॉल्ट में कभी ये मत लिखाना जो वीक एसिड और वीक बेस से बनता है। ठीक है, दैट इज नॉट न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट वही है जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी चली जाए बट आई एम ट्राइंग के जल्दी से जल्दी ये कवर हो और साथ साथ में आपको एक एक चीज रिवाइज भी हो। सिर्फ खाना पूर्ति वाला काम नहीं है, आपको अच्छे से समझाना भी है। कोई भी डाउट्स हो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं मुझसे। इसके बाद है बेसिक सॉल्ट्स। बेसिक सॉल्ट्स के एग्जांपल में आप दे सकते हैं जो स्ट्रॉन्ग बेस, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा स्ट्रॉन्ग बेस हुआ और एसिड हमारा वीक एसिड कोई भी आप ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड आप ले सकते हैं। ऐसे ही एसिडिक सॉल्ट का एग्जांपल में स्ट्रॉन्ग एसिड आपको लेना है, स्ट्रॉन्ग एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और वीक बेस कोई भी आप ले सकते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, राइट, दैट्स अ वीक बेस। तो आप यहाँ कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, आपको बस ये पता होना चाहिए कि कौन से एसिड वीक एसिड है और कौन से एसिड वीक स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। ठीक है, ये मैं ऊपर सबसे पहले स्टार्टिंग में करवा चुकी हूँ ये वाली चीज, तो आप वहां से रेफर कर सकते हैं। इसके बाद है अलग अलग 3-4 सॉल्ट। सबसे पहले सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड यानी कॉमन सॉल्ट दैट इज यूज्ड इन क्लोरल्कली प्रोसेस। सोडियम क्लोराइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। शॉर्ट में ही मैंने यहाँ पे लिख दिया कि क्लोरीन गैस कहाँ पे रिलीज होती है, एनोड पे, और हाइड्रोजन गैस कहाँ पे रिलीज होती है, कैथोड पे, और सोडियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म नियर कैथोड। ठीक है, तो ये वाली चीज है जो आप देख सकते हैं, डिटेल में मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, यहाँ एकदम ब्रीफ में हम जाएंगे। ठीक है, और बच्चे वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, बिकॉज आई एम कॉन्स्टेंटली स्पीकिंग। ये वन सिंगल वीडियो है जिसमें आपको पूरे नोट्स, पूरा चैप्टर एक साथ मिल जाएगा। तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इन केस यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जिसको हेल्प चाहिए नोट्स के साथ। नेक्स्ट इज ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैसे बनता है ब्लीचिंग पाउडर, यहाँ प्रिपरेशन लिखी हुई है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन गैस के साथ जब रिएक्ट करता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड दैट इज ब्लीचिंग पाउडर इज फॉर्म्ड अलोंग विद वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, यूजेस क्या होते हैं, यूजेस यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। ये आपको इसके बाद एनसीईआरटी रेफर करने की जरूरत नहीं है, यहाँ मैंने इतना डिटेल में बता रखे हैं। यूज्ड फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन द पेपर फैक्ट्री, यूज्ड फॉर ब्लीचिंग वॉश क्लोथ्स इन द लॉन्ड्री। Next is bleaching powder is also used as an oxidizing agent. Also it is used as a disinfectant in drinking water, है ना। तो ये हो गए ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस। हमारी थर्ड सॉल्ट है बेकिंग सोडा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वीक बेस है, हमारा वीक सॉल्ट है ये। ठीक है, वीक सॉल्ट आई मीन ये है हमारी सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट दैट इज फॉर्म फ्रॉम वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो हम इसके प्रिपरेशन देख लेते हैं। सबसे पहले कैसे प्रिपेयर होता है, प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज बच्चे अक्सर भूल जाते हैं। सोडियम क्लोराइड, वाटर मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, और साथ में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दैट इज बेकिंग सोडा इज फॉर्म्ड। अब इसी बेकिंग सोडा को जब हम हीट करते हैं, यानी हमने किसी भी सब्जी में डाला, कोई भी चीज में डाला, बेकिंग सोडा हीट हुआ तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है जिसकी वजह से फ्लफीनेस आती है। ठीक है, तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। बेकिंग सोडा व्हेन हीटेड इट फॉर्म सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और यही रिएक्शन है प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, है ना। सोडियम कार्बोनेट भी आपको दिख रहा है, यहीं से प्रिपेयर होता है जब बेकिंग सोडा को हीट करते हैं। यूजेस क्या है,
used for making baking powder which is a mixture of baking soda and a mild edible acid। ये क्या है, H प्लस आयंस कहाँ से आए, माइल्ड एडिबल एसिड सच एज आपकी बुक में लिखा हुआ है टार्टरिक एसिड, वहां से H प्लस आयंस आए हैं। साथ तो बना क्या, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ दैट एसिड, जो भी हम एसिड ले रहे हैं यहाँ पे उसी की सोडियम सॉल्ट। Next is it is used to make cakes and bread soft and spongy and it is also used as an ingredient in antacids। Antacids क्या होते हैं, which neutralize the excess of acid that is present in our stomach, है ना। तो ये ingredient antacids का भी है। यहाँ antacids का example magnesium hydroxide आप दे सकते हैं, ठीक है, या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी दे सकते हैं। ऑल्सो इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स, फायर एक्सटिंग्विशर्स में ये यूज होता है, ठीक है। तो ये हो गए यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। आगे जाते हैं हम नेक्स्ट सॉल्ट पे, दैट इज वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हम थोड़ा सा आगे जाके पढ़ेंगे। Na2CO3 प्लस .10H2 इसका फॉर्मूला होता है, दिस इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बनता कैसे, अभी अभी ऊपर बता दिया, बेकिंग सोडा को जब हीट करेंगे तो वॉशिंग सोडा फॉर्म होगा, साथ में वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट अपने आप 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, नेचर में 10 मॉलिक्यूल्स अपने आप रिएक्ट करेगा, हम कुछ नहीं कर रहे हैं इसमें, और बन क्या रहा है Na2CO3.10H2O which is these are the 10 molecules of water of crystallization, ठीक है। तो ये रिएक्शन अपने आप होती है। अगर आई प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा तो आपको दोनों रिएक्शन लिखनी है, पहले आपने ये वाली रिएक्शन लिखनी है, उसके बाद सेकेंड रिएक्शन लिखनी है, क्योंकि ये अपने आप होती है। सोडियम कार्बोनेट वाटर में वाटर मॉलिक्यूल्स अपने आप कंबाइन होता है टू फॉर्म सोडियम कार्बोनेट .10H2O। Uses क्या है, used for in glass, soap and paper industries, used in the manufacture of borax, used as a cleaning agent and used to remove permanent hardness of water। पॉइंट्स लंबे थे, मैंने इसे शॉर्ट करके लिखा है, कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, CaSO4.12H2O। यहाँ पे कभी कभार गलती हो जाती है, CuSO4 बच्चे नहीं लिखना, इट इज CaSO4.12H2O। प्रिपरेशन क्या है, जिप्सम से प्रिपेयर होता है, जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4.2H2O। दोनों फॉर्मूलेस में कंफ्यूज नहीं होना है हमें, क्योंकि जिप्सम को जब हम हीट करते हैं तो बनता क्या है, CaSO4.12H2O, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, शॉर्ट में मैंने लिखा है। साथ में 1/2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज रिलीज्ड। तो एक्चुअल में अगर आप इसको डबल करके लिखेंगे तो ये ऐसे भी हो सकते हैं रिएक्शन, तो यहाँ आपको मॉलिक्यूल्स ऐसे नहीं दिखेंगे, आपको यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स दिख जाएंगे। तो ये भी कभी कभार बोर्ड में पूछा जाता है कि 1/2 मॉलिक्यूल्स का क्या मतलब है, या फिर हाफ मॉलिक्यूल का क्या मतलब है। तो एक्चुअल में इसका मतलब क्या है कि दो के साथ एक के साथ आधा रिएक्ट कर रहा है, तो हमने सीधा सीधा एक्चुअली में कैसे किया, दो के साथ एक रिएक्ट कर रहा है, तो हमने यूनिटरी मेथड से बोला कि एक के साथ कितना मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा होगा, आधा, इसलिए आधा मॉलिक्यूल आया है। बट एक्चुअल में हाफ मॉलिक्यूल कुछ नहीं होता, ठीक है, वो हमने अपने सिंप्लीफिकेशन के लिए ऐसे लिखा है। इसके बाद है यूजेस, यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज एंड डेकोरेशन मटेरियल, यूज्ड बाय डॉक्टर्स फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स। दो यूजेस अगर एक नंबर में आए, ये दो यूजेस लिखेंगे, दैट इज मोर देन इनफ। लास्ट पोर्शन है हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या होता है, these are the fixed number of water molecules present in one formula unit of the salt। fixed number of water molecules present होते हैं, मैंने यहाँ अलग अलग कलर्स लिखे हुए हैं, उसका रीजन है ताकि आपको ऐसे कलर्स याद हो। आयरन सल्फेट .7H2O ग्रीन कलर का होता है, कॉपर सल्फेट .5H2O, मैंने अलग अलग कलर्स लिखे थे बट शायद ये PDF में आए नहीं है। कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर होता है, सोडियम कार्बोनेट .NH2O, ये तीनों व्हाइट है, कैल्शियम सल्फेट .NH2O यानी जिप्सम भी व्हाइट है, और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस भी व्हाइट है। कलर्स सिर्फ ग्रीन और ब्लू अलग कलर्स है। आयरन सल्फेट का जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल्स होंगे ग्रीन कलर होगा, और कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर होगा। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम फिर मिलेंगे, बट इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल, आई एम स्पीकिंग constantly, please subscribe to my channel and also share it with your friends। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। सो until then, take care everyone and thank you for watching the video।